ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीर हनुमान श्री राम से लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मेरा प्रणाम जय जय राम भज कर नारायण नारायण अतः कार्तिक मास की आज कथा का प्रथम दिवस है। कल पूर्णमासी थी, आज इसलिए की गई है प्रारंभ क्योंकि कल ग्रहण था, इसलिए बीच में ग्रहण आए। अधिकतर मंदिरों ने कल से भी चालू किया और आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए सभी का कल्याण करें कार्तिक भगवान जी। कार्तिक मास के विशेष में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी नारद से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता है। मनुष्य योगी निर्बल, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह को कार्तिक मास में शुभ कर्म करे, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस मास में किए हुए स्नान दान भोजन व्रत स्वर्ण चांदी भूमि एवं वस्त्र आदि के दान का देवता भी विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो भी कार्तिक मास में दान देता है उसे अक्षय रूप में वह प्राप्त करता है। अन्य दान का महत्व अधिक है क्योंकि इसमें पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने से असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले या श्रवण कर ले, वह अनंत पुण्य का भागी हो जाता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में जाकर कीर्तन करें, स्वयं दीपक दान करे या दूसरे के चलते हुए दीपक की रक्षा करे। तुलसी और आंवले के वृक्ष के मध्य भगवत स्वरूप को मानकर उनका पूजन करे तो इससे भगवान की कृपा उस पर होती है और मोक्ष प्रद को प्राप्त हो जाता है। बोल विष्णु भगवान की। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पुण्य युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। पाप जो है युगों युगों में नष्ट हो जाते हैं। अनंत काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा जी की भावना करके स्नान करके मनुष्य करोड़ों जन्म में कलुषों से धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे हरे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रत्नागनो पाणो, गोविंद दामोदर माधवेंद्र। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। 7 समुद्रों तथा पृथ्वी के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। कार्तिक मास में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कार्तिक स्नान अष्टमी की पूर्णिमा को प्रारंभ करके कार्तिक मास की पूर्णिमा को पूरा करें।
भक्ति बाल पुरुष अथवा नारी अश्विनी के शुक्ल पक्ष में एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करके आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके अति बल मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत के सद्बुद्धि देते हैं। 12 मासों में माघ विशेष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उच्च अधिक पुण्य देने वाले वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वज्ञ जल से भी एक ही कहा गया है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का बड़ा भारी रहा। वह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अष्टमी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अष्टमी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण पक्ष की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश की प्रसन्नता के लिए अष्टमी कृष्ण चतुर्दशी से लेकर कार्तिक चतुर्दशी तक नियमपूर्वक स्नान करें। जो अष्टमी शुक्ल में एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल में एकादशी का स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संग वंश या बलवान अनजाने में कार्तिक मास में स्नान नियम पूर्वक कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देनी पड़ती है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव से आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र कलश में रखकर जलाशय पर या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु भगवान के शिव के आदि देवों का स्मरण करके फिर नाभि ग्रंथ जल से खड़े होकर पैर मंत्र पढ़े। कार्तिक हे गणेशाय प्राते स्नानम जनार्दना विद्युक्तम देवेश दामोदरमया सहार हे जनार्दन देवेश्वर लक्ष्मीपति सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रातः काल स्नान करूंगा। इसके बाद यह मंत्र पढ़े गणनाधे मध्यागतम राधाया सहितो हरे नमा कमलनाभा नमस्ते जलाशये नमस्तुते ऋषिकेश नमस्तुते। अर्थात श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे आप कमलनाथ को नमस्कार है। जल विषय करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। अर्थात अर्घ कीजिए और आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण करके अवश्य करना चाहिए। पहले प्रतिष्ठा आदि से स्नान करके ऋचाओं में मस्तक पर अभिषेक करें। अर्घ वर्षण और गंगा तर्पण करके पुरुष में सिर को जल से छिड़के और उसके बाद आकर पुनः मस्तक पर आकर करके अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। कुछ रात बीत जाने पर रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मंदिर श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है। अन्यथा वह विलंब से किया हुआ स्नान कार्तिक में श्रेणी में नहीं आता है। स्नान का तत्व जानने वाले महर्षियों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। वाव्य वर्ण ब्रह्म दिव्य। वाव्य गोधूली से किया हुआ स्नान व्याव्य स्नान कहलाता है। वर्ण समुद्र आदि के जल से स्नान किया जाए तो उसे वर्ण कहा जाता है। ब्रह्म वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान होता है उसे नाम को ब्रह्म कहते हैं। दिव्य मेघों तथा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मंत्रोच्चारण करके पूर्व स्नान करना चाहिए। स्त्री और पुरुष शूद्र के लिए बिना मंत्र के स्नान कहा गया है। प्राचीन काल में क्षेत्र में पुष्कर
में कार्तिक मास के पुष्कर स्नान करके व्यास योनि के राजा भृंग मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर में स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुए। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त होकर पर को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अतः कार्तिक मास के लिए महात्मा बताया गया। अब प्रथम अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जीवाय, कार्तिक मास की कथा जिसे वशिष्ठ हर्षाय। तीर्थ में श्री सूर्य जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने बोले। अब मैं आपको कार्तिक मास की सब कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में समय के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो कि बोले कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवऋषि नारद जी से चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोक के पुत्री को जन्म दिया, जो आपकी 16 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने कहकर वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में रहा करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिनके करने से कल्प वृक्ष भी आप मुझसे विमुख ना हो। क्योंकि बोले सत्यभामा के आगे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वही रोक कर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूर्य बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्पवश मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ ने युद्ध किया। गरुड़ की चोट से अनेक उनके कान और पूंछ कट कर गिर पड़े। उनके रणधीर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिसके उनके 3 पंख टूट कर गिर पड़े। पंखों से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चक्री उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इसके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत या जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा किसकी पुण्य थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सत्य युग में अंत में मायापुर में अग्नि गोत्र में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण वेद वेदांत के जानने वाले रहते थे। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजन किया करते थे। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके वृद्धावस्था में सुमति नाम की कन्या थी। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण जी ने चंद्र नामक के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देते थे। एक दिन वे दोनों खुश और समान कवि था लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस ने के आने से भय के मारे वह अभिचित हो गए और भागने के समर्थ भी नहीं रहे।
तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण उन्हें मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म के दोनों अति प्रसन्न हुए। शिव, सूर्य, गणेश व देवी देवता की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त हुए। और मैं एक होता हूँ कि काल और कर्मों के भेद ये 5 प्रकार के होते हैं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की ओर माला धारण किए हुए मेरे भवन की ओर आए, दिव्य भोग भोगने लगे। श्री विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। विष्णु हनुमान श्री राम पे लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सिया वर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, राम जय जय राम।